सभी को जय मसीह। आज का वचन है, बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना, बुराई के बदले प्रेम और आशीष देना, और आशीष की धार्मिकता के कारण नई सृष्टि। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण वचनों को स्टार्ट करते हैं। मसीह के बहुत ही बेहतरीन वचन है। तो सबसे पहले 3 उपदेश के जीवन को बदलने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं तो वचन की ओर चलते हैं, ना देखते। सबसे पहले वचन है कि 1 नंबर में है, बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। सबसे पहला टॉपिक है, इसके वचन है नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए हमारे में निकालेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाहता है कि हमें अपनी बुद्धि पर सहारा नहीं लेना है, ना अपना सहारा करना है। हमें सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना और मन से और हृदय से करना है कि परमेश्वर मेरा कार्य करता है, और उसी को स्मरण करके हर एक कार्य को हम और आपको करना है, ताकि जो हम कार्य करें वह सफल हो, निष्फल न होने पाए। अगर आप अपने पर भरोसा करेंगे तो शायद निष्फल हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और आपका जो मार्ग सीधा सफल होगा, और उस मार्ग में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार ये जो उपदेश है, हम और आपको यह बताना चाहता है कि अपने ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना चाहिए, और वह जीवन से सही रास्ता दिखाएगा। कि जो कि हम और आप अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, कि सही रास्ता परमेश्वर हमें दिखाए, जिससे हम कभी ठोकरें ना खाने वाले। तो इसी प्रकार दोस्तों, दूसरा टॉपिक है, मसीह भाई बहनों, आपके लिए दूसरा टॉपिक है कि बुराई के बदले प्रेम और आशीष। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण वचन है कि पहला पत्रस 8-9 वचन, जिसमें 8वां वचन है, निदान तुम सब के सब एक मन रहो और एक दूसरे पर दया करो। कहना है कि तुम सबके सब निदान मतलब एक मन रहो और एक दूसरे पर दया करो, भाईचारे की तरह प्रेम करो, करुणामयी हो और नम्र हो। बुराई के बदले बुराई ना करो और गाली के बदले गाली न दो, वरन इसके विपरीत आशीष। तो इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है मसीह भाइयों, कि दूसरों के बुरे व्यवहार का जवाब बुरे तरीके से न देना चाहिए, बल्कि प्रेम और करुणा दिखाएं और उन्हें आशीष दें। क्योंकि जब हम अपना प्रेम उनको दिखाएंगे, तो अगर वो मेरा दुश्मन भी होगा या आपका दुश्मन भी होगा, तो वो आपके विपरीत ही प्रेम सोचने लगेगा। जब आप उसके विपरीत प्रेम सोचेंगे कि वो बुराई तो चाहता है आपकी, जब आप बुराई चाहेंगे तो आपके अंदर तो बुराई नहीं जाएगा, लेकिन आपकी बुराई छोड़ देगा। तो हमें कोई अगर एक चाटा मारता है तो दूसरा भी फेंकना चाहिए, और जवाब ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो आपको ही दिक्कत है, क्योंकि इससे हमारी निंदाएं बढ़ती हैं कि हम मसीह के चेले हैं फिर भी ऐसा कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मसीह सिखाता है हमें वैसा ही करना चाहिए। तो तीसरा टॉपिक है कि परमेश्वर की धार्मिकता के कारण एक नई सृष्टि बनी। तो इस टॉपिक में कुछ वचन है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब बातें नई हो। तीसरा टॉपिक परमेश्वर यह हमें और आपको समझाना चाहता है। इसलिए कोई मसीह में अगर हम और आप हैं तो नई सृष्टि, पुरानी जो बातें थी, जो पुराना चाल चलन हुआ, वो सब बीत गया है। अब हमें एक नए, अगर आप मसीह में आए तो नए टॉपिक के साथ चलना चाहिए, नए जीवन को जीना चाहिए, ना कि पुराने जीवन को थे। तो इस उद्देश्य से हमें यह समझ मिलता है कि विश्वास करने वालों के लिए जो दर्शाता है कि मसीह आने से पहले पुराना जीवन खत्म हो जाता है। जो कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो मसीह में आने से पहले उसका जो पुराना जीवन होता है खत्म हो जाता है, और एक नया जीवन, बदला हुआ जीवन शुरू होता है। जब आप मसीह को अपनाते हैं तो आपका नया जीवन शुरू होता है। उसी दिन से आपकी एक जो है हर एक शरीर का जो है अंग और आपका आने वाला कल जो है बेहतरीन बनता है। क्योंकि मसीह में अगर आप आएंगे तो आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास प्रेम होगा, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास कई प्रकार के जो परमेश्वर ने फल दिए 9, तो आपके पास फल होंगे, जैसे प्रेम का थोड़ा फलाई होता और बुद्धि, ठीक है। तो परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि
आपको ये समझना है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। तो आज का जीवन बदलने वाले 3 टॉपिक आपके लिए लाइए और मैं एक बार शॉर्ट तरीके से आपको टॉपिक के महत्व हेडिंग बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। नंबर 2, बुराई के बदले प्रेम और आशीष दें। नंबर 3, परमेश्वर की धार्मिकता के कारण ईश्वर की बने। तो अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। तो सभी को जय हिंद।